नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में 5 साल के अंदर बिहार विधानसभा में विधानसभा के तीसरे अध्यक्ष के चुने जाने की संभावना प्रबल हो गई है। कदाचित बिहार एक अनूठा प्रदेश है जहां 5 साल में 3 बार से अधिक मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष बदल जाते हैं। बहरहाल इस विषय से अलग, इस विषय से परे आज हम संवैधानिक और वैधानिक प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे कि जिसके तहत विधानसभा की कार्यवाही चलती है और यदि विधानसभा के अध्यक्ष पर अविश्वास का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हो तो वैसी स्थिति में संविधान और विधान क्या कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा का गठन संविधान के अधीन किया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत विधानसभा को यह अधिकार है कि वो अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, यानी अपने प्रक्रिया को संचालित करने के लिए कोई नियम बना सके। और बिहार में विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि यह देश संविधान से चलता है और संविधान के निमित्त, संविधान के अंतर्गत प्रत्येक संस्थाएं, सरकारें नियम बनाती है और उस नियम के अनुरूप चीज़ें आगे बढ़ती है। आइए इस पर विमर्श करते हैं कि क्या स्थिति है। जैसा अभी मैंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत यह नियम बना हुआ है और विधानसभा के स्पीकर को हटाने के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 181 में यह प्रावधान किया हुआ है। उसमें प्रावधान में यह अंकित है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कि विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पर जब अविश्वास का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो संविधान ये कहता है कि स्पीकर के मामले में और डिप्टी स्पीकर के मामले में अगर ऐसा कोई प्रक्रिया विचाराधीन हो, संकल्प विचाराधीन हो, तो वह प्रिजाइड ओवर नहीं करेगा, यानी पीठासीन नहीं रहेगा। इसी के अनुरूप विधानसभा की कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली के नियम 110 में इस बात का उल्लेख है। यदि इस नियम 110 को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा कोई प्रस्ताव के लिए कम से कम 14 दिन की नोटिस दी जाती है और जब 14 दिन की नोटिस दी जाती है उसके बाद वो प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं, जो वाक्य लिखे गए हैं, मैं उनको पहले पढ़ देता हूँ। इसमें लिखता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का संकल्प जिसकी सूचना संविधान के अनुच्छेद 179 के प्रथम परंतु के अपेक्षानुसार 14 दिन पहले या सदस्य ने दी हो, अध्यासी व्यक्ति सभा को पढ़कर सुनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अध्यक्ष के विरुद्ध यह प्रस्ताव आया है तो अध्यासी यानी कोई व्यक्ति जो उस चेयर पर रहेगा वह इस प्रस्ताव को पढ़कर सुनाएगा। यानी संविधान जब यह बना था तो अपेक्षा यह की गई थी, या उसके अनुरूप जो नियम बने थे, अपेक्षा यह की गई थी कि अगर किसी अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव की नोटिस आती है और ये पता भी चल जाता है कि हाउस में स्ट्रेंथ क्या है और ये बिल्कुल संभावित रहता है कि अध्यक्ष के विरुद्ध यह अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो पाएगा अथवा नहीं। सामान्यतः नहीं पारित होने की स्थिति में ऐसे प्रस्ताव लाए नहीं जाते। संविधान को पढ़ने से, यद्यपि इसमें बहुत स्पष्ट नहीं है, और इस नियम को पढ़ने से भी यह प्रतीत होता है कि अपेक्षा ये की जा रही थी, या अपेक्षा ऐसी की जाती है कि अगर अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया हो तो अध्यक्ष उस चेयर पर विराजमान नहीं होंगे, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो इस नियम में अध्यासी व्यक्ति सभा को पढ़कर सुनाएंगे के स्थान पर अध्यक्ष पढ़कर सुनाएंगे लिखा रहता है। परंतु जो अभी कार्यसूची निर्गत हुई है, इसे भी आप अपने स्क्रीन पर देखें। इसमें जो पहला एजेंडा नंबर 1 है वो अध्यक्ष का प्रारंभिक संबोधन है,
दूसरा, अध्यक्ष को संबोधित राज्यपाल का संदेश। ये संविधान के अनुच्छेद 175 175 में इसका प्रावधान है कि राज्यपाल अपना संदेश भेजते हैं विधान सभा में, या संयुक्त सदन हो तो दोनों में, और उसको अध्यक्ष पढ़ के सुनाते हैं। और उसके उपरांत फिर तीसरा एजेंडा आप देखेंगे जिसमें संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल को सदन को संबोधित करने का अधिकार है। इनफैक्ट उसमें संविधान ये कहता है कि राज्यपाल सदन को, सभा को संबोधित करेंगे। 2 ऐसे एड्रेस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का कार्यकाल नहीं होना चाहिए, समय नहीं होना चाहिए, यानी साल में कम से कम 2 बार हो। और कैलेंडर ईयर के प्रारंभ में जो पहला सत्र होगा, सामान्यतः यह बजट सत्र होता है, तो उसके प्रारंभिक दिन, प्रथम दिन राज्यपाल के अभिभाषण से ही इनफैक्ट वो शुरू होता है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 176 में लिखा हुआ है। इसके बाद देखिएगा, चौथे में लिखा है, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधानसभा को हटाए जाने संबंधी संकल्प का प्रस्ताव विचारार्थ रखा जाएगा। इसको पढ़ने से लगता है कि एजेंडा नंबर 1 जो है और एजेंडा नंबर 2, ये दोनों अध्यक्ष ही चेयर पर बैठ करके करेंगे। अब एक संवैधानिक प्रश्न यह उठता है कि संविधान के अनुच्छेद 181 यह कहता है कि जब ऐसे कोई संकल्प विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष वहां नहीं बैठेगा और वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे वो हाउस से अनुपस्थित हो। और इस संविधान के अनुच्छेद 181 को ही करस्पॉन्ड करता है, यानी आप यूं कहें कि आर्टिकल 181 रेड विथ रूल 110 ऑफ विधान सभा की कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली, वो ये कहता है कि 14 दिन पहले सदस्य ने दी हो, अध्यासी व्यक्ति सभा को पढ़कर सुनाएंगे। इसी का अगला लाइन आप देखिए, अध्यासी व्यक्ति संकल्प प्रस्तावित करने की अनुमति देंगे यदि 38 सदस्य से कम सदस्य खड़े हों। तो मतलब 38 सदस्य से कम अगर खड़ा होगा तो वो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो पाएगा। लेकिन ये दोनों, यह नियम और संविधान को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है, यद्यपि बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा पढ़ने से प्रतीत होता है, और कदाचित संविधान निर्माताओं को यह मत रहा होगा, उनकी यह अपेक्षा रही होगी कि जैसे ही विधानसभा के अध्यक्ष, या अगर उपाध्यक्ष के विरुद्ध आया है तो उपाध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास के प्रस्ताव की नोटिस आ जाती है तो उसके बाद किसी भी प्रोसीडिंग्स को, किसी भी सत्र को वह प्रिजाइड ओवर नहीं करेंगे, यानी पीठासीन नहीं होंगे। लेकिन ये कार्यसूची देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि एजेंडा नंबर 1 और 2 में अध्यक्ष ही इसको प्रिजाइड ओवर करेंगे। यह प्रश्न बिल्कुल संवैधानिक है, और आप सब लोग जानते हैं कि संविधान में संवैधानिक विषयों को इंटरप्रेट करने का जो फाइनल अथॉरिटी है वह कॉम्पिटेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होता है। कदाचित यह प्रश्न पहले किसी ने उठाया है या नहीं उठाया है, यह मुझे नहीं पता है, लेकिन यह प्रश्न मैं पब्लिक डोमेन और लीगल डोमेन में दे रहा हूं। और मेरा अपना व्यक्तिगत मत यह है कि संविधान की मूल भावना कदाचित यही रही होगी कि अगर अध्यक्ष के विरुद्ध या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की नोटिस दे दी गई हो तो उसके उपरांत किसी भी सेशन को, किसी भी बैठक को अध्यक्ष प्रिजाइड ओवर नहीं करेंगे, यानी वो पीठासीन अधिकारी के रूप में उस चेयर पर नहीं बैठेंगे। लोकतंत्र हमेशा लोक से, लोक लज्जा से और प्रेसिडेंट से चलता है। अपेक्षा यह की जाती है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति उच्चतम आचरण का, उच्चतम कार्यशैली का एग्जाम्पल सेट करेंगे। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि हमारे डेमोक्रेसी में इतनी विकृति आ गई है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार विगत लगभग 2 सप्ताह से बिल्कुल राजनीति का ऐसा अखाड़ा बन गया है कि यह संपूर्ण देश और कदाचित दुनिया में भी उपहास का विषय, व्यंग का विषय हो गया है। विगत 13-14 दिनों में जितने मीम्स, जितने चुटकुले, जितने सटायर,
मीडिया और सोशल मीडिया में खासकर तैर रहे हैं, इसने बिहार की छवि को बड़ा धूमिल किया है, बिहारियों की छवि को बड़ा धूमिल किया है। इसलिए हमारी अपेक्षा है कि पद पर आसीन व्यक्ति, खासकर जो वैधानिक और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति हैं, जो उच्च पदों पर बैठते हैं, उनको उच्च मापदंड का भी परिचय देना चाहिए, क्योंकि जनता और आम लोग, नागरिक, उनके द्वारा सेट किए प्रेसिडेंट पर ही चलते हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1947 के बाद से, और खासकर कि जब संविधान लागू हुआ, आप सब लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 49 को इसको एक्सेप्ट किया गया था, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से। तो 26 जनवरी 1950 के बाद के वर्षों में आप पाएंगे कि जो राजनेता थे, जो उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति थे, जो संवैधानिक पदों पर आसीन लोग थे, चाहे राष्ट्रपति के पद पर राजेंद्र बाबू हों या जवाहरलाल नेहरू हों या और बहुत सारे जो लोग हुए, उन्होंने हमेशा उच्चतम मापदंडों का एग्जाम्पल सेट किया है, प्रेसिडेंट सेट किया है। तो यह संवैधानिक प्रश्न है जो मैं आज लीगल लुमिनरी में और पब्लिक डोमेन में दे रहा हूं कि क्या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दे दी जाती है तो उन्हें उसके बाद किसी भी बैठक की अध्यक्षता यानी पीठासीन पदाधिकारी के रूप में कुर्सी पर बैठना चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा होता कि अगर महामहिम राज्यपाल या स्वयं महामहिम राष्ट्रपति संविधान में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस विषय को उच्चतम या उच्च न्यायालय में रेफरेंस के लिए भेज देते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रिटेशन का अथॉरिटी संविधान ने इन्हीं दोनों माननीय न्यायालय को दी है। नमस्कार।